ग्राउंड जीरो से रात को 1 बजे टेंट्स में गए। रात को 1 बजे के आसपास हम लोग सोए। 5 बजे हम एकदम से हमें अलार्म बजता है कि वापस हमें बाहर बुलाया जाता है। सारे बंदे भागने लग गए कि बाहर कंटेस्टेंट्स को बुलाया, सारे एक साथ आ जाओ, पता नहीं क्या होने वाला है आगे। अभी सुबह हुई है और हम लोग अभी टास्क के लिए जा रहे हैं। हमें एक स्क्रॉल मिला था जिसमें हमारे को सिर्फ लोकेशन दी है और टास्क के बारे में नहीं बताया। अब क्या होने वाला है? वैसे सुबह इतनी ठंड हो रही है, टेम्परेचर 0 हो रखा है, समझ ही नहीं आ रहा था मतलब उस वक्त तो होगा क्या आगे। आप सभी तैयार हो जाएं अपने नेक्स्ट टास्क के लिए। टास्क लोकेशन, ओके? टास्क के कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या टास्क होने वाला है, किसी तरह से हमें कोई भी क्लू नहीं दिया गया था कि हम वहाँ पर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। हम लोग भाई टास्क लोकेशन पे पहुंचे तो वहाँ पे देखते हैं एक तो बारिश, मौसम ऐसा खतरनाक, वाटर फ्लो कम नहीं हो रहा, ऊपर बारिश रुक नहीं रही। वी वर स्केयर्ड कि होगा क्या, इवन वी वर एक्साइटेड एज वेल कि होगा क्या। स्वागत है आप सभी का ग्लैमर्स एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स द हिमालयन सर्वाइवर के पहले टास्क में, जिसका नाम है गंग प्रकोप। नाम उन्होंने बताया शायद ने गंग प्रकोप। उसी टाइम हमें तो समझ ही नहीं आया कि भाई गंग प्रकोप किस टास्क का नाम हो सकता है। और इस टास्क में आपको 3 राफ्ट दिए जाएंगे और इन 3 राफ्ट में आपको सवार होकर पॉइंट A से पॉइंट B तक की दूरी तय करनी है, कम से कम राफ्ट। और जैसे कि हर टीम को हम इसमें 3 राफ्ट देंगे, तो ईच राफ्ट आपका तीनों राफ्ट का जो एवरेज टाइम है पहुंचने का पॉइंट A से पॉइंट B तक का कैलकुलेट किया जाएगा। इसी के बेसिस पे हम हमारा विनर घोषित करेंगे। मेरे लिए पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने कभी रिवर राफ्टिंग करी नहीं थी। इसके साथ साथ ये बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होने वाला था। और मैं इतनी शौक हूँ कि इतने बारिश के मौसम में हमारे लिए जो टास्क है वो इतना डिफिकल्ट टास्क क्या है, हम लोग राफ्टिंग करेंगे। भैया हमें समझ नहीं आ रहा टास्क करेंगे, बारिश देखें या अपने कपड़े संभाले। कपड़े कोई लेके नहीं आया था, ऊपर से वो भीगे जा रहे हैं उसमें, वैसे ही हमारी हालत खराब हो गई थी। तो हमें समझ आ गया था जैसा इस शो का नाम है हिमालयन सर्वाइवर्स, अब हमें यहाँ पे ये सर्वाइव करना पड़ेगा। पहले मैंने कभी राफ्ट किया नहीं था, जो नाम से ऐसा लगा था यार गंग प्रकोप, यानी तो बारिश हो रही है ऊपर से, और मेरे जो हमने कपड़े पहने थे वो भी बिल्कुल भीग चुके थे हमारे। मेरे को हाइड्रोफोबिया था और पहला टास्क ही वाटर से रिलेटेड, लेकिन आई डोंट नो हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे। और मैम ने इतना बड़ा सरप्राइज दिया है, इतना शॉकिंग सरप्राइज मेरे लिए, और मेरी टीम खुद बोल रही है कि मैम पता नहीं हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं, बट मैंने उनको मोटिवेट किया है कि नहीं हम लोग करेंगे और हम लोग जीत के आएंगे। सर्वाइवर्स, क्या आप सभी तैयार हैं इस टास्क के लिए? सो फाइनली हम लोगों ने अपनी अपनी जैकेट्स पहनी और स्ट्रेटेजी बनाने लग गए अपनी गैंग लीडर के साथ कि कौन किसके साथ जाने वाला है। बट एज यूजुअल गैंग लीडर की सुनेगा कौन? गैंग लीडर बेचारी यूं चुपचाप खड़ी है। कौन ठंड तो बहुत रही थी, जिस हिसाब से लहरें चल रही थी, गंगा का वाटर लेवल हाई हो गया था, बारिश हो रही थी, तो ऐसा बस
ये आगे मौत दिख रही थी और कुछ नहीं। सिमरन मैम ने टीम्स डिसाइड करी, तो मेरा इनिशियली उनकी टीम के साथ फाइनल हुआ कि गौरव, मैं, सिमरन और एक पर्सन था वो मर्चेंट नेवी में। तो ये हम एक्सपीरियंस वाली टीम में मेरा डिसाइड हुआ था, बिकॉज मैं ऑलरेडी भी प्राइम राफ्ट कर चुका हूँ। आई हैव अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस। हम 5-6 लोग जिन्होंने हमने पहले से ग्रुप बना रखा था, हमने एक अपना बोट पकड़ा, राफ्ट पकड़ा और टास्क हमारा स्टार्ट हो गया। अपने राफ्ट में हम लोगों ने अपने सेटअप लिया, सब बैठे, तो सब लोग प्रेशराइजिंग सिचुएशन में तो थे ही। गाली गलौज हो रही है, तू आगे चला, तू पीछे चला, तू चप्पू ढंग से नहीं चला रहा है। एक सिचुएशन ऑलरेडी इतनी प्रेशराइजिंग है और इतने सारे क्योस के साथ तो सब कुछ और खराब होता चला गया था। जब हम मतलब राफ्टिंग के टास्क को परफॉर्म कर रहे थे उस समय बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही थी। सबसे बड़ी बात तो ठंड थी और ऊपर से यार इतना फ्रीजिंग पानी था कि, और मैंने सबसे बड़ी बात कभी मैंने राफ्टिंग करी नहीं थी, मैं फर्स्ट टाइम था। गए बैठे, बारिश पड़ रही है, गंगा के बीच में हो, कभी ऐसे जा रहे हो, कभी ऐसा रहे, फट रही थी बंदा यार। शो का नाम था हिमालय सर्वाइवर, तो तुम्हारे भाई ऐसे ही था। भाई राफ्टिंग करते हुए पहला रैपिड जैसे ही आया और उसका पानी का जो थप्पड़ मुझ पर पड़ा, उस साथ मेरे तो सारे वहां पर होश घूम गए थे। मैं 2 मिनट के लिए बिल्कुल सुन हो गया था, पानी बहुत ज्यादा ठंडा था। वहीं पे भाई मैंने सोच लिया था कि भाई तुम कुछ भी बोल लो। मेरे दोस्त चिल्ला रहे थे कि भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन उस समय की हालत तो मुझे पता थी, मैं बिल्कुल सुन हो चुका था। और उस टीम में जब हम जा रहे थे तो मैं राइट साइड बैठा था, 3rd या 4th नंबर पे, और मैं जब चप्पू को पुश कर रहा था तो जो टीम थी उसके साथ हमारा ऐसे ऐसे चल रहा था बिल्कुल, कभी वो आगे जा रहे कभी हम आगे जा रहे। फिर उनका जो पिकअप पॉइंट था जहाँ से उन्हें वापस कैम्प में आना था वो लेफ्ट में था, हमारा राइट पे था।
जैसे हमें मतलब पानी के थप्पड़ पड़ते हैं तो वो केवल हमने फेस किया है, वो पीछे में किसी ने फेस नहीं किया। वो ध्रुव मैंने फेस किया था और हमने बोट को एक अच्छी डायरेक्शन दी जिस वजह से हम आगे गए। आगे हम रिजल्ट देखते हैं कि क्या आएगा, लेकिन हमने अपना 100% दिया है। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो जैसे ही वाटर मेरे ऊपर आया बिल्कुल ठंडा था, तो आई कुडंट टेक ब्रीथ, तो मेरे को सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। तो जिसको आप हम जो चप्पू वगैरह बोलते तो वो मैंने छोड़ दिया, मैंने उसको नहीं चलाया। तो जो मेरे पीछे फैन थे वो मेरे से आगे निकल गए। तो जैसे तैसे हमने उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए अपना सारा यूटिलाइज करा, स्ट्रेटेजी लगाई, स्टेमिना, और हमने जहां पे हमें चेंज करने की जरूरत पड़ी हमने एक दूसरे को एलोकेट करा इस जगह से उस जगह पे। और उसके बाद बहुत सी जगह पे वहां पे पानी बहुत ज्यादा नीचे आ रहा था नदी में, क्योंकि वहां पे पत्थर नहीं थे तो पानी नीचे गिरा था, उससे हमारी नाव बहुत ऊपर जा रही थी, उसको स्टेबलाइज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फाइनली हमारा फर्स्ट टास्क खत्म हो गया था और हमारी टीम में मैं फर्स्ट टास्क में था अपनी कैप्टन के साथ। हमारी टीम में जैसे कि सारे मेरे टीम मेंबर्स को पता है कि हम लोग सारे एक्सपीरियंस लाएंगे। सो हमारा गंग प्रकोप का टास्क चल रहा था जो ऑलमोस्ट ओवर होने हो गया था, और हमने पूरा दिन वो इतना ज्यादा टायरिंग था कि हम थक चुके थे। अब हम लोग राफ्टिंग से आ चुके हैं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफी वाइल्ड एक्सपीरियंस था। हम लोग काफी एक बार डर गए थे जब हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि हम लोगों की जो राफ्ट थी वो एकदम ऐसे हो गई थी और वेव्स के अंदर मतलब आई कांट एक्सपीरियंस, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बारिश की वजह से टास्क बहुत लंबा खींच गया था और टास्क काफ़ी देर तक चलता रहा और उसके बाद बारिश हुई। ये कर आके हमें कम से कम 5-6 घंटे लग गए पूरा वापस ग्राउंड जीरो तक आने के लिए। सबकी बहुत बुरी तरह फटी हुई थी। वही हमारा राफ्टिंग वाला टास्क दम प्रकोप खत्म हो चुका है। इतनी रात के बाद भी मुझे नहीं लगता होश मिलेगा। शैनी मैम से रिजल्ट जानने के लिए हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, इसलिए हम लोग फटाफट चेंज करके ग्राउंड जीरो पे पहुंचे, क्योंकि हमें लगा कि हमने सबसे अच्छा किया है, तो इसलिए हम फटाफट अपना आ गए ग्राउंड जीरो पे। Get ready for the Himalayan Survivors Reloaded, the second season of Himalayan Survivors. Do you want to be a Himalayan survivor? Then send your entries for online auditions at www.glamoursentertainment.com. हाय सर्वाइवर्स, कैसा लगा आप सबको द हिमालयन सर्वाइवर के पहले टास्क गंग प्रकोप को परफॉर्म करते हुए? बहुत फैबुलस था, प्लस हॉरिफाइंग भी था, बिकॉज जब हम राफ्टिंग करने गए तो उस समय जब हम राफ्टिंग करने गए तो उस समय मैम जो टाइड्स थी वो बहुत ऊपर थी, तो कई बार ऐसा हमें ऐसा लगा कि हमारी जो बोट है वो पलट सकती है, और कितनी बार ऐसे चांसेस भी हुए कि मैं खुद गिरते बचाऊं। टीम कैलाश की कैप्टन जो है, आप मुझे बताएं आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस पहले टास्क का? और काफ़ी बहाव था उसमें, जो पानी था पीछे से उसका बहाव काफ़ी तेज़ था, तो हम लोग काफ़ी वेट करने के बाद उसमें उतरे हैं। और जो वेव्स थी काफ़ी बड़ी बड़ी वेव्स थी, और मैंने जो अपनी टीम के लिए अपनी टीम की वाइट की थी अकॉर्डिंगली कि जिन्होंने रिवर राफ्टिंग पहले की हुई है वो एक तरफ, और जो जिन्होंने कभी नहीं किया एडवेंचरस उनको एक तरफ किया, और दोनों को एक पेयर में बना के एक के साथ हमने एक रिस्क को कम किया था। तो आपको लग रहा है आपकी स्ट्रैटेजी कुछ काम आई आपके? बिल्कुल मैम। पर आप हमें पता लगा आपकी टीम से एक सर्वाइवर राफ्ट पे उतरा नहीं। मैम उसको पहले कुछ इशू था, तो उस वजह से थोड़ा सा वो बोल रहा था कि पानी में प्रॉब्लम ना आ जाए। अच्छा, तो आपको बेहतर लगा कि उनको राफ्ट पे ना भेजा जाए, पर आपको ऐसा नहीं लगा कि इससे उनकी परफॉर्मेंस में, ओवरऑल परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा? मैम जान से ज्यादा कुछ वो नहीं है, उसके अलावा पर ये शो तो है ही अबाउट सर्वाइविंग, so why didn't you motivated him as a captain and put him on the raft? मैं मोटिवेट किया था, बट he slipped in the water. तो जब वो गिर चुके थे तो उसके बाद उनको थोड़ा बैक में इंजरी हुआ था,
तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा नहीं कि उनको भेजना चाहिए। सो आप थे वो सर्वाइवर जो गंग प्रकोप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए? मैं तो रेडी था बिल्कुल, और एंड में बिल्कुल बैठने ही जा रहे थे, वो भैया समझा रहे थे, तो पत्थर पे जैसे ही आगे गए तो स्लिप हो गया था, तो चोट आ गई थी, तो उसकी वजह से नहीं जा पाया। और चलिए चलते हैं टीम त्रिशूल के पास। टीम त्रिशूल, आप मुझे बताएं आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक थोड़ा सा कोल्ड वेदर है ऑलरेडी, और रेन हो रहा था, और साथ में वेव्स जो थी इस वजह से काफी तेज आ रही थी पीछे से, तो वाटर लेवल काफी हो रहा था। तो जब हम राफ्ट में बैठे तो उस वक्त तो लगा कि हाँ इजी है। मेरे को हाइड्रोफोबिया था और पहला टास्क ही वाटर से रिलेटेड, तो फिर मेरे से बोला गया कि आप ये टास्क करना चाहेंगे, बोला नहीं। तो एज ए इंडिविजुअल मेरे को पता था कि मेरा लॉस होगा, मेरे पॉइंट्स थोड़े कम होंगे, पर मेरा इससे मेरी टीम का फायदा होगा, तो मैंने अपनी टीम को मोटिवेट भी किया, और मैंने बोला कि कोई नहीं, मैं नहीं जा रहा, तो मेरी टीम आगे बढ़े, मेरी टीम जीत जाए वो। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी इंडिविजुअल लर्निंग देखा जाए तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था राफ्टिंग का, एंड इट वाज अमेजिंग। मैंने ये सीखा कि मैं एक्चुअली बहुत डर रही थी जाने से पहले, बट आफ्टर व्हेन आई वेंट देयर और मैंने रियलाइज़ किया कि हम अपने फेयर से ओवरकम कर सकते हैं इफ़ वी रियली विश टू डू दैट। और इफ़ मैं अपने टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो यहाँ पे स्ट्रेंथ तभी बनती है जब हम इकट्ठे होके चलेंगे। जहाँ तक मैम कोऑर्डिनेशन की बात कर रही है ना, दिस इज फेक, क्योंकि मैम ने सारे एक्सपीरियंस बंदे अपने साथ लिए थे, और हम सब मतलब फ्रेशर बंदों को एक साथ भेज दिया था, चाहे हमें बिल्कुल एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन मैम ऐसा तो होना चाहिए ना कि दो एक्सपीरियंस बंदे एक टीम में जाए। ये तो मैम को कर्तव्य बनता है, मैम लीडर है। मैम मैंने इन्हें यही कहा था कि 4 एक्सपीरियंस और 4 फ्रेशर्स को भेजो, ठीक है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। बट इन्होंने उस समय मेरी बात नहीं मानी, बाद में इन्होंने मुझे उस चीज के लिए कि आप अपनी मर्जी चला रहे हैं, आप मेरे ऑर्डर से obey नहीं कर रहे, हालांकि इन्होंने बाद में करा यही, बट उस समय इन्होंने मेरे को इसी चीज के लिए अगर आपकी बात मानी जा रही है तो वो सब ठीक है। तो जैसा कि मैं देख रहा था कि रुद्राक्ष टीम में बहुत ही फाइट हो रही थी अपनी टीम मेंबर्स में, तो उनको देख के मुझे समझ नहीं आ रहा था जब वो इतनी फाइट है उनकी टीम में, कोई बॉन्डिंग लेवल नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर्वाइवर, आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है इसके बारे में? मैम बहुत ही मौसम बहुत ही खराब था और पानी का बहाव भी बहुत तेज था। उसके बाद हम लोग जो 6 लोग की टीम हम लोग की गई थी वो मतलब पूरी की पूरी फ्रेशर टीम थी, और उसके बाद बहुत सारी मुश्किलें भी आई, और उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग के मन में मतलब विचार यही था कि मतलब डर के आगे जीत है। और जिस एरिया में हमारा राफ्ट वेट कर रहा था, जो सुमो टाटा सुमो गाड़ी आती है उसके ऊपर राफ्ट लोड होके आता है, वहाँ पे 4-5 गाड़ियां आई थी मैम, 6-7 हमारे राफ्ट खड़े थे, और वहाँ पे बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई, और वो पूरा बीच जैसा एरिया था, रेत था, गीली मिट्टी थी, गीली मिट्टी थी मैम, हमारे पास शूज नहीं थे। आप प्लीज सुन लीजिए उनको भी, वो क्या मैम, एंड बारिश मैम, इतनी तेज बारिश, एंड मैम वहाँ पे हमारे जो क्रू थे, बिग थैंक्स टू मोहित भैया, they were all waiting। उन्होंने हमें बोला कि जब तक ये राफ्टर्स बोट पानी में उतार रहे हैं आप लोग गाड़ी में बैठ जाओ और गाड़ी के शीशे बंद कर लो ताकि आपको ठंड ना लगे, आप भीगो ना। एंड मैम आई स्वेयर ऑन गॉड शी वाज द लास्ट पर्सन टू सिट इन द कार। हम सबको पहले उसने बिठाया कि आप लोग बैठो, एंड बीइंग अ गर्ल शी वाज द लास्ट पर्सन टू सिट इन द कार। मैम सो बिग सैल्यूट टू हर। मैं मेरा ये कह रहा है कि अंदर 3 एक्सपीरियंस पर्सन थे एंड 3 फ्रेशर थे, एंड आलम जी फ्रेशर थे, एंड मैम खुद फ्रेशर थी, एंड हमारे साथ एक और फ्रेशर थे। तो जस्ट टू क्लैरिफाई, कोई पार्शियलिटी नहीं है। चलिए मैं टीम रुद्राक्ष के बाद में आऊंगी, मुझे टीम कैलाश से भी जानना है। कैप्टन आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है आपकी टीम में कौन सा सबसे वीक सर्वाइवर था इस टास्क में? मेरी टीम में कोई भी वीक सर्वाइवर नहीं था, बिकॉज हिमालयन सर्वाइवर में आए हैं तो ऑब्वियसली पैशन और फियर लेके आए मुझे, वो फियर हटा के एडवेंचर्स के लिए आए हैं, ऑब्वियसली वीक तो कोई हो नहीं सकता। अब हमारी टीम में कोई भी फिजिकली वीक कंटेस्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है एक कंटेस्टेंट है जो मेंटली थोड़ा सा वीक है हमारी टीम में। रोहित जो हमेशा अवेलेबल नहीं रहता टीम स्ट्रैटेजी के टाइम पे, जब भी हम टीम में बैठते हैं स्ट्रैटेजी बनाते हैं मिक्सअप होते हैं, हमेशा रोहित ही एक ऐसा कंटेस्टेंट होता है जो हमेशा गायब होता है, हमें स्पेशली लाना पड़ता है। सबसे पहले पहुंचता हूँ ये है कि मैं इनके साथ डिनर वगैरह टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ करता हूँ। चलिए सर्वाइवर्स, इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हम चलते हैं गंग प्रकोप के रिजल्ट्स की ओर। मैं आपको बताना चाहूंगी जो आपकी पहली राफ्ट पहुंची थी उसके जो टाइमिंग रहा है वो रहा है 19 मिनट
और 33 सेकंड। और टीम कैलाश दूसरा स्थान जो आप लोगों ने ग्रहण किया है वो है 20 मिनट और 27 सेकंड के साथ। बहुत ही क्लोज कंपटीशन रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा। एंड टीम त्रिशूल, आप लोगों की जो पहली राफ्ट पहुंची है वो पहुंची है 21 मिनट और 55 सेकंड्स में। तो गाइस, वेल डन, यू ऑल डिड वंडरफुल जॉब। करेंगे मैं अपनी टीम से इसलिए खुश हूँ कि मेरी टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और हम लोग त्रिशूल से आगे निकले हैं, लेकिन रुद्राक्ष से हम कुछ सेकंड्स में हम लोग पीछे रह गए, बट नो वरीज। जोरदार तालियां बजाएं टीम रुद्राक्ष के लिए, क्योंकि इन्होंने द हिमालयन सर्वाइवर का पहला टास्क गंग प्रकोप जीत लिया है। जब शैनी मैम ने रिजल्ट बताया, उन्होंने बताया कि वो टीम जीत चुकी है जिसके अंदर यूनिटी नहीं थी, तो हम बिल्कुल टूट चुके थे अंदर से कि हमने सोचा कि यार इतना अच्छा करके भी नहीं जीत पा रहे, तो हम कैसे जीतेंगे। तो जैसी शैनी मैम ने हमें बताया कि हम जीत चुके हैं, तो मेरा खुशी का बिल्कुल कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि पहला टास्क ही जीतना बहुत ज्यादा बड़ी बात थी इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में। सो जैसे मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी, जो इंटरनली मेरे को ही पता थी, सब लोग उसको नहीं समझ पा रहे थे। जो मेरे टीम के कंटेस्टेंट्स थे उनको थी मेरे से डिसअपॉइंटमेंट्स, बट मेरे को पता था कि मैं अगर इस स्ट्रैटेजी को साथ लेके चलूंगी और ये वर्क करेगी तो मैं जीतूंगी। तो दूसरे स्थान पे जो पहला टास्क द हिमालयन सर्वाइवर में जो दूसरे स्थान पे आई है टीम, वो है टीम कैलाश। एंड टीम त्रिशूल, यू आर ऑन द 3rd स्पॉट। और हम लोग राफ्टिंग में जो है हम लोग की राफ्ट फर्स्ट आई, और जिससे हम लोग बहुत ही मतलब एक्साइटेड हुए, आगे मतलब हम लोग को मोटिवेशन मिला। अपनी टीम में ध्रुव और अमन लगे पड़े कि मैंने तो लीडर को हरा दिया और ये कर दिया, तो अपनी अपनी क्या, हमारी टीम जीती है उसको जीतो, अपनी खुशी मनाओ, अपने आगे कॉन्फिडेंस पे रहो कि हम सब मिलके इकट्ठे करेंगे। अपना अपना अलग अलग क्या, सबको क्यों दिखाना कि हमारी टीम में प्रॉब्लम है। So survivors, I have a surprise for you. Do you all want to know the surprise? Yes. So मैंने पर्सनली डिसाइड किया कि आप लोगों को मैं इम्यूनिटी बैचेस दूं। जिनकी भी राफ्ट, तीनों टीम में से जिनकी भी राफ्ट पहले पहुंची है, उन राफ्ट में सवार सारे सर्वाइवर्स को हम इम्यूनिटी बैचेस देंगे, जो आपके आगे के सफर में आपको हेल्प करेंगे द अल्टीमेट हिमालयन सर्वाइवर बनने के लिए। तो टीम रुद्राक्ष से मैं बुलाना चाहूंगी ध्रुव, बलजीत, अमन, पवन, साहिल एंड प्रतीक को। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप लोगों को दिए जाते हैं इम्यूनिटी बैचेस। तो मुझे लगा कि अमन ने बहती गंगा में हाथ धो लिए और मतलब उसके अंदर एक फॉल्स प्राइड भर गया कि हाँ मैं विनर हूँ, मैं विनर हूँ। वहां पे एक बंदा था ध्रुव नाम का, जिसने हमारे लिए स्टैंड दिया था, तो फिर मैं भी था, मैं ट्रुथ के साथ था, वो बंदा ऑनेस्ट था, मैं ऑनेस्टी के साथ था। चाहता तो मैं गैंग लीडर के साथ रहता और मुझे गैंग लीडर के फायदे मिलते, लेकिन नहीं, मैं ऑनेस्टी के साथ था। टीम कैलाश से मैं जिन सर्वाइवर्स का नाम लूंगी, प्लीज आप आगे आ जाएं। शुरुआत करते हैं गगन से, महेंद्र, अभिषेक, जतिन, सुमित एंड शिवम। Many congratulations guys, you all did wonderful, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा आपका, और आप भी हकदार हैं हमारे इम्यूनिटी बैचेस के, जो आपको हेल्प करेगा आगे आने वाले टास्क में भी। टीम त्रिशूल से जिनका नाम लूंगी, प्लीज आप आगे आ जाएं। पार्थ, परम, आशीष, रोहित and Kiran and finally Abir. Many congratulations guys.
मैं टीम रुद्राक्ष की कैप्टन को आगे बुलाना चाहूंगी और कहूंगी कि प्लीज अपनी टीम के सर्वाइवर्स के लिए बैजेस कलेक्ट करें मुझसे। कंग्रेचुलेशंस। प्लीज टीम कैलाश की कैप्टन प्लीज आप मेरे पास आए। Many congratulations. And team Trishul की कैप्टन प्लीज Congratulations. Get ready for the Himalayan Survivors Reloaded, the second season of Himalayan Survivors. Do you want to be a Himalayan survivor? Then send your entries for online auditions at www.glamorsentertainment.com. सर्वाइवर्स, क्या आप आगे की जर्नी के लिए तैयार हैं? इसी जोश, इसी जज्बे के साथ? क्या आप बनना चाहते हैं ग्लैमर्स एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स द हिमालयन सर्वाइवर? तो चलिए मिलते हैं कल नए टास्क के साथ। मुश्किलों को देख कर तू सोचता है अगर कि कांटों से भरी हुई है राहें तेरी, डराएगा सताएगा ये वक्त रूठ जाएगा, न डरना तू न झुकना तू कभी न पीछे हटना तू, मुसीबतों से तू कभी न हार मानना, जिगर है तेरे पास तो तू कर ले सामना, उतार ले इस ज़मीं पे स्वर्ग को उतार ले, हिमालयन सर्वाइवर सवार ले, जिंदगी को अपनी तू सवार ले, हिमालयन सर्वाइवर उतार ले, इस ज़मीं पे स्वर्ग को उतार ले, हिमालयन सर्वाइवर सवार ले, जिंदगी को अपनी तू सवार ले।